Hello defense aspirants, welcome to Lakshvi Defense Preparatory Academy. So we are back with new video and very important video for you all. That is your English vocabulary. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से चाहे आप NDA उठा लो, ठीक है, चाहे आप CDS उठा लो, वोकैबुलरी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अब वो सिर्फ बात नहीं रही कि आपने वर्ड्स पढ़े, उनके मीनिंग पढ़े, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम पढ़ के चले गए और काम खत्म नहीं। अब बात उसे आगे बढ़ गई है। अब बात आ गई है बोरोड वर्ड्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है, होमोनिम्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है, यूसेज इन सेंटेंस कि कोई वर्ड सेंटेंस में किस तरीके से यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। सो दिस सीरीज विल बी कंटिन्यू टिल योर NDA 2 2025, ठीक है, NDA 2 2025 तक रहेगा, CDS 2 2025 तक। ये सारी सीरीज वोकैबुलरी आपको हेल्प करेगी टू योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है, सर वोकैब कहाँ से पढ़ें, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, यू कैन सर्च, आपको 1000-2000 वर्ड्स की PDF आराम से मिल जाएगी, लेकिन उस 1000-2000 वर्ड्स को पढ़ें कैसे, रेगुलरली कैसे टच में रहें, ठीक है। तो वो उसी चीज़ को, उसी कमी को पूरी करने के लिए सीरीज स्टार्ट करिए। मेक श्योर आप रेगुलरली इस चीज़ के टच में रहें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली लेट अस नो इन द कमेंट, or what you want from us, you can let us know. We'll definitely provide for for your NDA 2 2025 और CDS 2 2025, ताकि जो भी फ्री कंटेंट जो हम आपको दे सकते हैं, ताकि वो आपको हेल्प करे आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है। बात रही इस PDF की, ये PDF आपको अवेलेबल हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दिस इज़ आवर टेलीग्राम, आप सर्च करना, आपको वहाँ पे और भी PDF हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएंगी, और भी इंपॉर्टेंट PDFs वहाँ पे मिल जाएगी, प्लस इसी क्लास की, इस वीडियो की PDF आपको वहीं पे मिल जाएगी। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सो वेलकम टू ऑल, वी आर हियर फॉर मास्टरिंग vocabulary. Okay, we are going to master vocabulary throughout these months whatever we have right now, so that ultimately आपका NDA 2 2025 CDS 2 2025 टारगेट हो सके, ठीक है। So we are begin with this, the very first word, ठीक है। The very first word is immoral meaning not following any moral rules, not caring about right or wrong, ठीक है, that is called immoral। चलो ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? इट इज़ एन एडजेक्टिव, समझना, इट इज़ एन एडजेक्टिव, दैट मीन्स हमेशा कहीं ना कहीं नाउन की क्वालिटी जरूर बताएगा, ठीक है। सिनोनिम्स, मैकियावेलियन, अनप्रिंसिपल्ड, कंसाइंसलेस, ऑल दोज मीनिंग कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज में कमी है, ठीक है, राइट और रॉन्ग की परवाह नहीं करता, अनप्रिंसिपल्ड है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, तो वो हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, मॉरल है भाई, ठीक है, रूल्स पे फॉलो करता है, रूल्स पे वर्क करता है, एथिकल है, ठीक है, रूल ब्रेक नहीं करता है, वर्चुअस, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा वर्ड है, ठीक है, वर्चुअस, ठीक है। दीज आर योर सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूसेज, देखिए अब देखना सेंटेंस में यूसेज कैसे है। ही अप्रोचेज हिज बिजनेस विद एन अमोरल माइंडसेट। अब देखो विद एन अमोरल, अब ये क्या है? ये तो आपका एडजेक्टिव हो, तो इसका नाउन कहाँ है? ये रहा, दिस इज योर नाउन। समझ में आया? तो यूसेज इन सेंटेंस भी आपको पता होना चाहिए, जो अभी लेटेस्ट CDS और NDA का पैटर्न है, ठीक है। ब्यूटी ऑफ दिस स्लाइड आप देखोगे तो इसके अंदर हर एक एस्पेक्ट कवर हो रहा है, ठीक है। सिमिलर वर्ड, इससे मिलता जुलता वर्ड, इमोरल, अमोरल और इमोरल दोनों में कंफ्यूजन इजीली हो सकता है। ऐसा कंसिडर्ड रॉन्ग और नॉट ऑनेस्ट बाय मोस्ट पीपल, ऐसी चीज जो गलत है, जो गलत मानी जाती है, ठीक है, जैसे कि स्टीलिंग, चोरी जो है वो इमोरल एक्ट है, सिंपल। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव ही आपको मिलेगी, समझ में आया? सिमिलर वर्ड, ठीक है, वर्ड सिमिलर है, मीनिंग में स्लाइटली फर्क है और यूसेज में भी फर्क है, ये किस तरीके से यूज होता है। तो ये जो पैटर्न है ये सीरीज में बहुत प्रोमिनेंट हो गया इस समय, ठीक है। तो दिस इज विल बी द फुल पैक्ड स्लाइड फॉर यू गाइस, ठीक है। इसके अंदर हर एक एस्पेक्ट जो है वो कवर होता है। ऐसे नहीं कि पहले हम एंटोनिम सिनोनिम करेंगे, अलग से इडियम मिलेंगे, नहीं, सब कुछ एक साथ ही करेंगे, साथ साथ धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से थ्रू आउट दीज मंथ्स हम इसमें प्रिपेयर करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिकेट, बहुत अच्छा वर्ड है, डेप्रिकेट और डेप्रिशिएट, देखो कितने अच्छे वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, इजीली कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है। टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और टू बी लिटल, मतलब कि नकारना, मना करना, ठीक है। बी लिटल, टू बी लिटल मतलब खुद को ऐसा समझना कि यार मतलब मैं किससे कम हूँ, मैं शायद नहीं कर सकता, मैं छोटा हूँ, वैसा, ठीक है। टू बी लिटल, अपने आप को कम आंकना, ठीक है। डिसअप्रूवल, नहीं, बिल्कुल नहीं, मना कर देना, वर्ब की तरह यूज होता है, इट इज अ वर्ब, डेप्रिकेट इज अ वर्ब। सिनोनिम, कंडेम करना कि नहीं भाई नहीं, क्रिटिसाइज, डेप्लोर, ऑल दीज मीनिंग, डिसअप्रूवल, मना करना, ठीक है। एंटोनिम, अप्रूव, एंडोर्स, किसी को बढ़ावा देना,
ठीक है। एक्विसेस बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, इसको नोट करना। एंडोर्स, एंडोर्समेंट ना बोलते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट की एंडोर्समेंट होती है, प्रमोशन होता है, दैट मींस अप्रूव करना, अलाउ करना, परमिट करना, वैसा। यूसेज देखना, द कमिटी डेप्रिकेटेड, आया ना वर्ब, ठीक है, पास्ट में लिखा है, द कमिटी डेप्रिकेटेड द प्रपोज्ड चेंजेस टू द करिकुलम, मना किया, नकारा, मना किया, ठीक है, वैसा। नेक्स्ट सिमिलर वर्ड देखो, डेप्रिशिएट, वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। मीनिंग क्या है? टू डेप्रिशिएट इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी चीज की वैल्यू घटती है, जैसे कार विल डेप्रिशिएट, क्या बना, वर्ब की तरह यूज हुआ। द डेप्रिकेशन, नाउन की तरह यूज हुआ। द डेप्रिकेटेड वैल्यू, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। हर एक यूज बताया जाएगा, ठीक है। तभी मैंने बोला ये स्लाइड इतनी यूनिक और इतनी प्रोडक्टिव क्यों है आपके लिए, क्योंकि आप इसके अंदर सब कुछ सीखोगे, आप वर्ड भी सीखोगे, आप मीनिंग भी सीखोगे, आप एंटोनिम सिनोनिम भी सीखोगे, उसका यूसेज भी सीखोगे, उसके मिलता जुलता कोई वर्ड होगा वो भी पता लगेगा, उसकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लगेगी, उसकी भी मीनिंग पता लगेगी और उसका भी यूसेज पता लगेगा। भाई और क्या चाहिए, सिर्फ ये एक पेज है। और इमेजिन इफ यू एबल टू डू दिस नेक्स्ट 2 मंथ्स, 3 मंथ्स ऑलमोस्ट आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंसिस्टेंटली अगर आप 3 मंथ तक ऐसा करते रहे ना, नो वन कैन डिफीट यू। एसएसबी में जाओगे, आपके पास अच्छी वोकैब रहेगी, आप अच्छे सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। उसमें एसएसबी में आपका टेस्ट होता है WAT, वहाँ पे आपको शॉर्ट सेंटेंस बनाने होते हैं, आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप ये समझिए, लेक्चरेट देना है, GD करना है, कितनी अच्छी वोकैबुलरी अगर आप यूज करोगे उतना इम्पैक्ट पड़ता है। दैट मीन दैट शोज योर कमांड ऑन द लैंग्वेज। तो ये सारी एक फुल पैक्ड आपके लिए एक सीरीज है, दिस विल बी कंटिन्यू टू एग्जामिनेशन। और आई मेक श्योर कि आपको ये उतनी ही प्रोडक्टिव लगे, चाहे आपका रिटर्न है, चाहे कि एसएसबी है, एंड यू फील कि ये कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करे, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्वेट, बहुत अच्छा वर्ड है अभी, एनर्वेट, एनर्जी, एनर्जी वर्ड आ रहा है यहाँ पे, हल्का हल्का एनर्जी वाला फील आ रहा है। अच्छा, एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड क्या हो जाता है, टू कॉज समवन फील ड्रेन, भाई थक गए, एनर्जी निकल गई, एनर्वेट गई, ठीक है, वेट ही करती रह जाएगी अब, एनर्जी वेट कर रही है, ठीक है, गई अब, खत्म। वीकेंड, किसी को कमजोर करना, वर्ब की तरह यूज होता है। डेबिलिटेट, बहुत अच्छा, किसी को कमजोर करना, लैंग्वेज, थका हुआ। एनफीबल, अगेन लेजी, नो वीक, कमजोर, ठीक है। इनविग्रेट, एंटोनिम देखना कितना अच्छा वर्ड है, इनविग्रेट, किसी को जागरूक करना, जगाना, ठीक है। एनर्जी से भर देना, ठीक है। रिवाइटलाइज, आपने वो रिवाइटल की ऐड सुनी होगी सलमान खान वाली, पुरानी, अब नहीं आती, रिवाइटल, ठीक है, GOG भर के, तो वो वाली बात है बिल्कुल, ठीक है। जगा देना एनर्जी। रिजुविनेट, किसी को जगा देना, नया जीवन दे देना, ठीक है, एनर्जी से भर देना, रिजुविनेट, ठीक है। एंटोनिम, सेंटेंस में यूसेज देखो, द स्क्रॉचिंग डेजर्ट सन बिगिन टू एनर्वेट द हाइकर्स, कितना अच्छा वर्ड है, देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, ठीक है, बिगिन टू एनर्वेट। अब मिलता है वर्ड इनर्वेट, एनर्वेट और इनर्वेट समझना, टू सप्लाई नर्व्स टू एन ऑर्गन और बॉडी पार्ट, टू स्टिमुलेट विद नर्व इंपल्स, किसी भी चीज को नर्व्स के थ्रू जगाना, स्टिमुलेट करना। जैसे मोटर न्यूरॉन क्या करती हैं, इनर्वेट करती हैं मसल्स को, मसल फाइबर्स को, अलाउ फॉर मूवमेंट, ठीक है। ये एक मोर ऑफ अ बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। ये आप कह लो कि मेडिकल टर्म ज़्यादा है, ठीक है, मेडिकल साइंसेस में ज़्यादा यूज होता है एनर्वेट करना, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, अब बात करते हैं न्यू पैटर्न जो आ रहा है, ठीक है। ये भी कुछ वोकैब हमने पढ़ी, अब न्यू पैटर्न समझना। न्यू पैटर्न में आपका आता है एक सेक्शन और है बोरोड वर्ड्स का। बोरोड वर्ड्स में ऐसे आपको मैं करवाता रहूँगा, प्रीवियस ईयर वाले भी कवर करूँगा इस सीरीज में, प्लस नए नए वर्ड्स भी लाता रहूँगा कि और क्या पूछ सकता है। और ये बहुत अच्छा वर्ड है लेजीज फेरी, लेजीज फेरी फ्रेंच वर्ड है, लेट डू लेट इट बी, ठीक है, होने तो कर लेंगे, ऐसा है वैसा, ये जो मतलब ठीक है। नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, अच्छा ठीक है। हैंड्स ऑफ पॉलिसी, ठीक है भाई, हैंड्स ऑफ पॉलिसी, ठीक है, जाने दो, लेट गो, जो करना है करो, ठीक है, वैसा हो गया। परमिसिवनेस, परमिसिवनेस मतलब लेट इट बी, एटीट्यूड, लेट डू, कर लेते हैं, मतलब लेजी, मतलब कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है, ठीक है। नॉन इंटरवेंशन, कोई दखल अंदाजी नहीं है, फ्री हैंड दिया हुआ है करने को, ठीक है, ये हो गए सिनोनिम्स। एंटर रेगुलेशन, भाई रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलेंगे। कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल है, रूल्स है, ठीक है, अंडर सर्वेलेंस है, हर चीज़ फॉलो की जाएगी, ऐसा नहीं है कि बिना किसी आप कह लो कंट्रोल के रूल्स के साथ चल रहा है। स्ट्रिक्टनेस, तो ये क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गए। अब यूसेज समझो, एज नाउन, एज एडजेक्टिव, दोनों से समझेंगे हम, एक से क्यों समझे। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लेजिस फेरी टूवर्ड्स इकोनॉमी, मतलब ऐसे ढीली ढाली, कैजुअल, लेट इट बी, कर लो, हो जाएगा, वैसा, ठीक है, वैसी पॉलिसी थी। एडजेक्टिव की तरह कैसे, ही हैज अ लेजिस फेरी एटीट्यूड, लेजिस फेरी एटीट्यूड टूवर्ड्स द पेरेंटिंग, मतलब पेरेंटिंग को लेके उसका एटीट्यूड थोड़ा लेट इट बी, लेट डू वाला है, ठीक है, कर लेते हैं, हो जाएगा, सीरियसनेस नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। अब समझ में आया, ठीक है, आई होप दिस विल हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं ईडियम की। ऐसे ही मैं इसमें कुछ ना कुछ आपको लाता रहूँगा, कभी ईडियम डाल दिए, कभी फ्रेजल वर्ब डाल दिए, इस पूरी वीडियो में आपको इस तरीके से आपको पावर पैक वोकैबुलरी मिलेगी, ठीक है। और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है।
टू कट द गॉर्डियन नॉट, भाई गॉर्डियन नॉट को कट करना। अब गॉर्डियन नॉट को कट करने का क्यों भाई, क्या हो गया? टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ क्विक, डिसिसिव एंड ऑफ एन अनकन्वेंशनल वे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है, डिसिसिव समझ में आता है कि भाई अच्छा डिसीजन लेके सब कुछ जल्दी लेके किया, लेकिन अनकन्वेंशनल वे तरीके से, मतलब कि रेगुलर ऐसा नहीं कि जो और तरीके से हो जाए, कुछ ऐसा तिकड़म लगाया, कुछ ऐसा चीज लगाई कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जल्दी भी होगी। ऐसा जैसे सेंटेंस में यूसेज समझना, फेस्ड with bureaucratic deadlock, the new director decided to cut the Guardian knot by implementing entirely new streamlined process। अब ये bureaucratic deadlock आने की वजह से क्या डायरेक्टर ने क्या सोचा, भाई कुछ ऐसा नया डाल दो, ठीक है, और वो गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। अनकन्वेंशनल वे का मतलब ये नहीं है कि गलत किया, प्रॉब्लम सॉल्व की है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, फंस गए थे, लेकिन सॉल्व करी है राइट तरीके से, लेकिन वे जो है वो कन्वेंशनल जो रेगुलर वे है जो अक्सर लोग करते हैं वैसा नहीं किया, कुछ नया किया, कुछ नया किया, जल्दी हुआ, सही हुआ, ऐसा ये मतलब हुआ कट द गॉर्डियन नॉट का। ठीक है, क्लियर है? सो आई होप दिस विल हेल्प यू। दिस इज पार्ट 1 क्लास 1 ऑफ दिस। ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास and will definitely bring you more words to you, more interesting words, more knowledgeable words. Bye bye, take care, Jai Hind.